So Naftali Bennett is the new Prime Minister of Israel. So एक बड़ा बदलाव हुआ है वेस्ट एशिया में. इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने नेफ्ताली बेनेट. So Naftali Bennett is a religious nationalist. He is a technocrat. He is a tech entrepreneur. He is an ex-commando, and he also served as a defense minister of Israel. तो कई पदों पे रहे, विभिन्न प्रकार की उनको उनको उपाधियां मिली हैं. एंड ही हैज़ रिप्लेस द 12-year-old regime of प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू. 12 वर्ष तक रूल किया, अकाट्य रूल किया बेंजामिन नेतन्याहू ने. लेकिन अब इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने नेफ्टाली बेनेट, जो कि एक रिलीजियस नेशनलिस्ट हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, टेक एंटरप्रेन्योर हैं, कमांडो रहे हैं, लॉ का भी उन्होंने अध्ययन किया है. एंड ही हैड आल्सो सर्व्ड एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल. सो दोस्तों, कौन है ये नफ्ताली बेनेट? तो ही इज़ ए सन ऑफ बेसिकली अमेरिकन बॉर्न पेरेंट्स, जो कि बेसिकली परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं. ज्यूज़ हैं ये, और अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, हार्ड राइट लीडर हैं. कमांडो यूनिट में भी उन्होंने काम किया. लॉ स्कूल हेब्रू से ग्रेजुएट हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो ए को फाउंडर ऑफ एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर कंपनी. और ये है दोस्तों इसराइल, जिसके वो प्रधानमंत्री बने. दिस इज इसराइल. ये देखिए, दीज आर द आउटर बाउंड्रीज ऑफ इसराइल. और ये इसराइल की कमर्शियल कैपिटल है तेल अवीव. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं. ये मेडिटेरियन सी आप देख रहे हैं, तो ये है तेल अवीव. और ये है जेरूसलम, जिसमें जो वेस्टर्न जो पार्ट ऑफ जेरूसलम का है वो करेंटली इसराइल की कैपिटल है. बट इसराइल चाहता है द होल जेरूसलम शुड बिकेम इट्स कैपिटल. और दोस्तों, ये है वेस्ट बैंक. दिस इज़ वेस्ट बैंक एंड दिस इज़ गाजा स्ट्राइप, यानी गाजा पट्टी. सो करेंटली जो ऑन वेस्ट बैंक एंड गाजा पट्टी देयर इज़ अ रूल ऑफ पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, यानी जो पैलेस्तीन है उनका यहाँ पे सेल्फ रूल है, ऑटोनॉमी है पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी को. और यहाँ पे डेड सी है दोस्तों, जो आप पढ़ते हो, दुनिया का सबसे खारा सागर, द वर्ल्ड्स मोस्ट सैलिनिटी, वन ऑफ द मोस्ट सैलिनिटी अमंग सी इज़ डेड सी, मृत सागर. तो ये खुद खास मैंने बातें बताई. इसराइल के नॉर्थ में है लेबनान में जो है हिजबुल्ला, एक बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है, जो कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ. और दोस्तों, इस साइड है सीरिया. इस साइड है इसराइल के ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, और इसके ईस्ट में पड़ता है जॉर्डन. तो अभी आपने देखा. अब व्हाट ड्रो बेनेट टू द पॉलिटिक्स. तो जो नेफ्टाली बेनेट हैं, ही हैड ए बिटर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द 2006 इजराइल वॉर अगेंस्ट द लेबनीज मिलिट्री ग्रुप हिजबुल्ला. इसराइल के नॉर्थ में ये जो लेबनान है, लेबनान का जो एक मिलिट्री ग्रुप है, एक बेसिकली जो उनका टेररिस्ट ग्रुप है हिजबुल्ला, उसके खिलाफ उनके बड़े बिटर एक्सपीरियंसेस हैं. सो दैट्स व्हाई ही ड्रोव इनटू पॉलिटिक्स. अब सवाल है हिजबुल्ला क्या है. सो हिजबुल्ला इज़ ए लेबनीज ग्रुप, जो कि लेबनान अभी आपने देखा नॉर्थ ऑफ इसराइल पड़ता है, और क्योंकि इस्लाम शिया और सुन्नी ग्रुप में इस समय डिवाइडेड है. सो दिस इज़ ए शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप एज वेल एज ए मिलिट्री ग्रुप. इट्स ए टेररिस्ट ग्रुप, और एक पैरा मिलिट्री ग्रुप है. इसकी बड़े जिहादी हैं, और लेबनीज पार्लियामेंट में भी इनका रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इस्लामिक शिया ग्रुप इन द वर्ल्ड, और मिडिल ईस्ट का ये पहला जो है इस्लामिक ग्रुप है. एंड दे आर फेमस एंड इनफेमस फॉर सुसाइड बॉम्बिंग, असैसिनेशन, कैप्चरिंग फॉरेन सोल्जर्स, हाईजैकिंग. तो जो हिजबुल्ला के खिलाफ बिटर एक्सपीरियंस है इसराइल, उसके कारण जो है जो धीरे धीरे आप देखते हैं जो नफ्ताली जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ उनका रुझान हुआ. अब सवाल है, जो एक नए प्रधानमंत्री इसराइल में आए तो उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा. सो दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट्स.
एंड इंडिया का में जितना भी डिफेंस इंपोर्ट होता है, हाईएस्ट डिफेंस इंपोर्ट होता है रशिया से, एंड करेंटली सेकंड हाईएस्ट डिफेंस इंपोर्ट इन इंडिया इज़ फ्रॉम इज़राइल। तो इज़राइल को इससे काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे रिलेशंस थे, जो इसके पहले इजरायली प्रधानमंत्री थे। और जो मिस्टर नफ्ताली जो हैं, बेनेट नफ्ताली, उनके जो अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो ऐसा लगता है कि आवर रिलेशंस विल बी फर्दर स्ट्रीमलाइन, और वो आगे की तरफ जाएंगे। और इजराइल के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, उन्होंने कहा भी है कि इंटरव्यू में कि ही इज़ ready to he's anxious to meet with Mr. Narendra Modi, and he will further develop the unique and warm relationship between the two democracies। तो ऐसे लगता है ये रिलेशंस और अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा नफ्ताली बेनेट जो कि नए इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल। और ये आपने देखा इज़राइल, उसके बारे में मैंने और भी डिटेल बताई। इनकी कॉमर्शियल कैपिटल तो तेल अवीव है, पॉलिटिकल कैपिटल इनकी वेस्ट, उनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो जेरूसलम है। और जो इज़राइल के अंदर जो फ़िलिस्तीन आप समझते हो तो ये वेस्ट बैंक है, और ये गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्राइक, इस पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है। और जो इनका जो इज़राइल के ऊपर जो लेबनान है, लेबनान में जो बेसिकली जो हिजबुल्ला ग्रुप है, वो हिजबुल्ला काफ़ी अगेंस्ट है इज़राइल के, तो वो भी आपने हिजबुल्लाह के बारे में भी देखा। और जो पूरा इज़राइल में बेसिकली जो रिलीजियस वाइज देखें तो हिब्रू रहते हैं। तो जो इज़राइल में जो है बेसिकली ज्यूज़ यानी यहूदी लोग रहते हैं। तो नफ्ताली बेनेट ये भी एक यहूदी हैं। और यहूदी, और जो आप याद रखिए, यहूदी और क्रिश्चियंस जो हैं वो को ब्रदर होते हैं, एंड दैट्स वाई एलाइज ऑलमोस्ट सपोर्ट द इज़राइल। ये जो इज़राइल है, ये आपको पता है ये मित्र राष्ट्रों ने ही इसे बसाया था। और हमेशा रिलीजन वाइज देखें तो क्रिश्चियनिटी सपोर्ट्स द ज्यूज़। तो इज़राइल में एक नए प्रधानमंत्री बने, बट वो है बेसिकली एक यहूदी ही, और बड़े पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, और उनके अब चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो एनीवे जो एलाइज हैं उनसे तो रिलेशंस अच्छे रहेंगे, और इंडिया से भी उनके फर्दर अच्छे रिलेशंस रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।